कल्पना कीजिए आपके गांव के पास बहती नदी जहरीली हो रही है या सरकारी अस्पताल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप अकेले लड़ने की ताकत नहीं रखते और वकील की फीस आप दे नहीं सकते, तो क्या आप हार मान लेंगे? 80 के दशक तक भारत में यही होता था। न्याय केवल उनके लिए होता था जो अदालत की दहलीज तक पहुंच सकते थे। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने ऐसी खिड़की खोली जिसने लोकतंत्र की परिभाषा बदल दी। इसे नाम दिया गया PIL यानी जनहित याचिका। आज हम मानव दृष्टि पर उस कहानी को समझेंगे जिसने न्याय को महलों से निकालकर झुग्गियों तक पहुंचाया। क्या वाकई एक पोस्टकार्ड से सरकारें बदली जा सकती हैं? चलिए जानते हैं। शुरू होती है 1979 में। बिहार की जेलों में हजारों कैदी ऐसे थे जो अपनी सजा से ज़्यादा समय सिर्फ ट्रायल के इंतजार में काट चुके थे। कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। तब एक वकील कपिला हिंगोरानी ने उनकी तरफ से याचिका दायर की और यहीं से जन्म हुआ भारत की पहली PIL का हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। इसके बाद जस्टिस PN भगवती ने जो किया वो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, अगर कोई गरीब खुद अदालत नहीं आ सकता तो कोई भी दूसरा उसकी तरफ से इंसाफ मांग सकता है। यहाँ तक कि अखबार की एक कतरन एक साधारण पोस्टकार्ड को भी रिट याचिका माना जाने लगा। जस्टिस PN भगवती और जस्टिस BR कृष्ण अय्यर की जोड़ी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के दायरे को इतना व्यापक बना दिया कि न्याय सीधे जनता के द्वार पर आ खड़ा हुआ। PIL केवल कानून नहीं, एक आंदोलन बन गया। याद कीजिए विशाखा गाइडलाइंस, जिसने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा तय की, या दिल्ली की बसें CNG जिन्होंने प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ी। ये सब PIL की ही देन है। यही नहीं, गंगा सफाई, ताजमहल को बचाने की लड़ाई, बंधुआ मजदूरी का अंत, 2G स्पेक्ट्रम जैसे बड़े घोटाले का खुलासा PIL के माध्यम से संभव हो पाया। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट अक्सर नाराजगी जाहिर करता है कि PIL अब पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बन गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालतों में आने वाली कई याचिकाएं राजनीतिक एजेंडे या व्यक्तिगत लाभ के लिए होती हैं। यही वजह है कि हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की याचिकाकर्ताओं पर 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना लगाया है, ताकि कोर्ट का समय बर्बाद न हो। लोग अपनी दुश्मनी निकालने या सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अदालतों का समय बर्बाद कर रहे हैं। जब अदालतें फालतू की याचिकाओं में उलझती हैं तो उन असली पीड़ितों के मामले पर सीधा असर पड़ता है, जिनके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो न्याय में देरी में बात की थी। क्या PIL अब न्याय के रास्ते का रोड़ा बन रही है या आज भी यह आखिरी उम्मीद है? जनहित याचिका एक दुधारी तलवार है। अगर सही मंशा से चलाई जाए तो यह दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को भी कटघरे में खड़ा कर सकती है। यह हमें असली लोकतंत्र का मतलब समझाती है। क्या आपको लगता है कि PIL पर और कड़े प्रतिबंध होने चाहिए, या फिर यह आम आदमी का आखिरी मजबूत किला है? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आप न्याय और समाज तथा अन्य राजनीतिक विषयों या घटनाओं पर गहरे विश्लेषण देखना चाहते हैं तो मानव दृष्टि को जरूर सब्सक्राइब करें। सजग रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, नमस्कार।